हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का अनाउंस कर दिया है। और साथ में इस कंपनी को हम कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे, जिसके बाद कंपनी में हमें बाय होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। ये कंपनी RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर है। इस कंपनी का प्राइमरी काम लैंडिंग और शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का है। शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मीन्स शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 60 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 1.64% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 61 पैसे था, हाईएस्ट 61 पैसे गया और आज का लो 59 पैसे रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो कंपनी का 47 पैसे है और एक साल का हाईएस्ट ₹1.29 तक गया था। इस कंपनी का हम 6 महीने का ग्राफ देखें तो 6 महीने का लोवेस्ट प्राइस 47 पैसे है, जिसके बाद हमें कंपनी में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन इसके बाद हमें करेक्शन भी देखने को मिला है। लेकिन अब जिस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है, क्या इसके बाद कंपनी अपना एक साल के हाईएस्ट को ब्रेक कर सकती है? इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है उसे हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर टू होल्ड बोर्ड मीटिंग ऑन अगस्त 14, रिव्यू Q1 फाइनेंशियल 2026 फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ पर कंपनी ने बोर्ड मीटिंग जो कि 14 अगस्त को गई, उस दिन ये कंपनी अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस कर सकती है। यदि उसमें कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट गेन होता है तो कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और अपने एक साल के हाईएस्ट मतलब ₹1.29 को भी ब्रेक कर सकती है। बट कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कंपनी का हम Q4 रिजल्ट देखें तो नेट सेल 35.92 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 5.83 करोड़ का, क्योंकि इससे पहले इस कंपनी को 4.11 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल हुई थी। नेट प्रॉफिट में हमें लॉस देखने को मिला था -3.26 करोड़ का, लगभग 3 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ था, जिसके बाद हमें कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और इससे पिछले क्वार्टर भी हमें कंपनी में लॉस देखने को मिला था 9 करोड़ का। यही कारण है कि 5 साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, उसमें यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। तो आप अभी वेट कर सकते हैं 14 अगस्त के लिए। इस कंपनी का हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 103 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है। इस हिसाब से इस कंपनी की मार्केट कैप फिलहाल बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है, ये इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.45, ये हमें पर ईयर 1% के भी रिटर्न्स नहीं दे रही है, क्योंकि 5 साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.01, ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.85, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी बेस्ट है, बट Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 में इस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमें ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी की हम स्प्लिट बोनस हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा हमें मात्र स्प्लिट ही अनाउंस किया गया था 2012 में। ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी, न्यू फेस वैल्यू 1 थी। एक शेयर के बदले में यहाँ पर 10 नए शेयर दिए गए थे, जिसके बाद हमें कंपनी में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी। यदि Q1 रिजल्ट में ये कंपनी बोनस स्प्लिट या डिविडेंड कुछ भी अनाउंस करती है तो कंपनी का शेयर पर रॉकेट जैसी तेज़ी से भाग सकता है। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इंतज़ार कर सकते हैं Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 का। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।